करने के बाद वो एगो काला वाला दे दिया उसको, बर्जेस को दे दिया। और उसके बाद ये व्हाइट वाला से उसको गोली भैया को मारा गया। जो भी वो लड़की के आगे पीछे घूमता है ना, तो वो लड़की को ये लड़का को पकड़ता है, लेके जाता है सुनसान सा एरिया में, मारता है, वीडियो बनाता है, उसके बाद लड़की को भेजता है। पूरा सी गवाह है, हम एक पैर पे खड़ा, मेरा फांसी भी चढ़ जाएगा उनका परिवार के लेके, हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो 3 लड़का में से 2 लड़का मुझे मार रहा था और 1 लड़का वीडियो बना रहा था मेरा मारते हुए। दो चार दिन से हमको खतरा बहुत महसूस हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सलाह दे देते हैं कि मेरे ऊपर खतरा है, अब मेरा जान भी चले जाएगा। जो चीज़ वो खोया है, हीरा खोया है, हम लोग तो धूल के बराबर भी नहीं। सूरज बिहारी हत्याकांड पूर्णिया में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि सूरज बिहारी का जो भी हत्यारा है कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन इस बीच हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए वो शख्स मौजूद है, वो लड़का मौजूद है जिसके साथ विवाद की शुरुआत हुई और फिर मामला हत्या तक पहुंच गया। एक वीडियो क्रिएटर है जिसका नाम सूरज शर्मा है। इन्होंने खुद से भी वीडियो बनाकर डाला है और बहुत सारी बातें बताई है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला कैसे क्या हुआ और फिर कैसे हत्या तक बात पहुंच गई। सूरज, सबसे पहले तुमसे हमारा सवाल ये है जी कि सूरज बिहारी से जी। तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? देखिए, मेरा सोशल मीडिया से पेज है, ठीक है। तो पेज में जो कि मेरा सब वीडियो डेली मेरा पोस्ट होता था, पूर्णिया को एक्सप्लोर करवाते थे, ठीक है। तो उसमें देखा सूरज बिहारी की मेरा वीडियो अच्छा लगा उनको, तो उन्हें वीडियो एडिटर का एक ज़रूरत था। तो हम उससे बात किए जाके उसके ऑफिस पे। तो सर, जरूरत था, तुम उनसे संपर्क किए, वो तुमसे संपर्क किया? हम उनसे संपर्क किए कि सर आपको वीडियो बनाने का नीड है। तो मैंने संपर्क किया, तो सर ने मुझे, भैया ने मुझे अपने ऑफिस पे बुलाया, ऑफिस में बुला करके तो मुझे परमानेंट वो रख लिए। जी। तो तुम उनका वीडियो एडिट करता था? हाँ, शूट और एडिट जहाँ, हाँ जी। साथ में उनका घूमता भी था? जी जी। कहाँ कहाँ गए थे? कोलकाता हम गए हैं उनके साथ और सिलीगुड़ी गए हैं, मतलब जहाँ भी जाते थे तो भैया हमको साथ लेके जाते थे। साथ में जी। तो ये कितने दिन पहले की बात है जब तुमसे परिचय हुआ उनका? ये आज से 7 महीना या 8 महीना पहले की बात? पहली बार। तब से तुम उनके यहाँ रेगुलर हाँ आना हाँ जाना शुरू हाँ हुआ? हाँ, हम जुड़े हुए हैं तुमको रख भैया लिया, तुम से। उनका तुमको स्टाफ के तौर पे रख लिया? स्टाफ नहीं है, मुझे भाई भाई मानते थे। मतलब तुमको हाँ पैसा मिलता था ना उसका? हाँ, पैसा भी मिलते थे अपना, मतलब भाई जैसा भी रखते थे, मतलब कोई सम्मान, चीज़ का दिक्कत नहीं कोई है। चीज़ हाँ, का कोई दिक्कत चीज़ नहीं का था, पूरा दिक्कत नहीं। सम्मान मिलता हाँ था और काम का पैसा भी मिलता था। हाँ तो तुम उनसे जुड़ते चले गए। जी। अच्छा, ये तो सूरज से हुआ। हाँ, फिर उदय से कैसे तुम्हारी दोस्ती हो गई? उनके भाई, जब सूरज भैया का हम वीडियो बना रहे थे तो उनको भी अच्छा लगा, तो वो भाई है तो बोलेगा हाँ भाई मेरा भी बना दो। सूरज भैया का बनाते ही हैं तो मेरा ही बना दो, तो हम उसका ही बनाना स्टार्ट कर दिए। तो उदय का भी बनाने लगे तो दोनों हाँ, से तो अपना उनका कभी कताल होता था। उसका कभी कभार हाँ होता था? हाँ, जब बेसिक सूरज ही बनाता था। हाँ तो दोनों का काम तुम करते थे हाँ और एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था। हाँ, परिवार है। तो सब तुम उनके घर में तुमको सब पहचानता था? हाँ, सब पहचानते हैं उनको। तो ये बात बताओ कि उस दिन जो विवाद शुरू हुआ हाँ, वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे मामला हत्या तक पहुंच गया? देखिए कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा था, ठीक है। तो सरस्वती पूजा में तो मुझे एक स्कूल से इनवाइट आया था कि सूरज तुमको वीडियो शूट करना है मतलब वहाँ पे कुछ इवेंट था, तो इवेंट में मुझे बुलाया गया कि पूरा इवेंट को शो करना है, तो हम पूरा वीडियो बना के शो करके उनको दे दिए। तो बुलाया तो तुमको इसके लिए मतलब विधिवत वहाँ से बुलाया कि खुद हाँ, तुम संपर्क किए? नहीं, मुझे बुलाया, मुझे खुद वो बुलाए। तो बुलाया तो उसके हाँ बाद क्या उसके बदले में तुमको कुछ पैसा भी मिला या हाँ नहीं? हाँ, 500 रुपये भी मुझे दिए थे। और देने के बाद बस उतना ही में बात हुई? हाँ, मतलब और वो देते। और देते? हाँ, अच्छा, तो ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि मतलब फिर दूसरे दिन, उसके बाद हम गए जिस दिन विसर्जन था उस दिन वीडियो शूट करने के लिए, माँ सरस्वती जी की विसर्जन हो रही थी, तो अपना पेज के लिए भी और उनके लिए भी, तो मतलब दोनों का। तो गए तो वो जो लड़की का बॉयफ्रेंड था तो वो देख लिया था हमको, ठीक है। तो वो देख लिया तो मुझे बुलाया
कि इशारा से सूरज तुम इधर आओ। तो हम गए वहाँ पे, तो बोला कि तुम स्टोरी काहे लगाया, थी कोई लड़की तो जो मेरे साथ सेल्फी ली थी वही इवेंट में, तो क्यों लगाया। तो हमको बाइक पे बैठाया और लेके चले गया एक सुनसान सा एरिया में। तो वो तुमको बाय नेम बुलाया है ना कि सूरज इधर आओ। हाँ। इसका मतलब तुम्हारा दोनों में पहले से परिचय था क्या? नहीं तुमको जानता था वो? नहीं, वो हमको जानता था बट हम उसको नहीं जानते थे। हमको लगभग सबको जानता है, मतलब हम नहीं जानते हैं। अच्छा, तुमको तुम्हारा नाम भी वो जानता था? हाँ तुम्हारा घर भी पहले वहीं था ना? हाँ, वहाँ पे था। उसका भी घर वहीं है? हाँ, थोड़ा सा आगे है तो हाँ। थोड़ा सा आगे है तो कुछ ना कुछ तो परिचय होगा। हाँ, मतलब वही रास्ता में आना जाना, मतलब हाँ कभी देखा हो हमको तो हुआ होगा। तो फिर क्या हुआ, तुमको ले गया बैठा करके? हाँ, बैठा के एक सुनसान तो एक अनजान लड़का कोई तुमको ले जा रहा था, तुम काहे चला गया उसके साथ में? नहीं, बोला गया कि तुम काम है एक, मतलब कुछ वीडियो से रिलेटेड कुछ काम है, तो हमको लेके गया। ठीक। ठीक। तो चले गए तुम? हाँ, तो हम चले गए। तो फिर कहाँ ले गया वो? वो हमको एक सुनसान सा एरिया जहाँ की मतलब बिस्बिट्टी सब था, वहाँ पे लेके गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ लेके गया, हमको उतारा बाइक पर से, उसके बाद मुझे फ़ोटो दिखाया। ठीक है, फ़ोटो दिखाया कि इसके साथ तुम काहे लगाया स्टोरी। स्टोरी क्या लगाया? हाँ, तो हम बोले देखो भाई, मेरा सोशल मीडिया है, जो भी मेरे साथ सेल्फी वेल्फी लेता है, एक वो लड़की नहीं ली, बहुत ली, बड़ा लड़का बड़ा लड़की जितने भी थे सब मेरे साथ ली, सबका स्टोरी हम लगाए। उसमें उसका भी लगाए हम। तो लगाए तो उसी में वो हो गया फायर। तो फायर होने के बाद तो जैसे फायर हो गया तो डायरेक्ट वो बेल खुलता है। टोटल वो 3 लड़का था। 3 लड़का था तो एक लड़का को तो 3 लड़का कैसे हो गया? एक गाड़ी है, एक 3 वो है, तो 2 गाड़ी। अच्छा 2 गाड़ी से था वो? हाँ अच्छा, तो एक गाड़ी पे तुमको बिठाया? जी। हाँ, तो ठीक है, तो 3 एक है, तुम 4 हो गए बस बिट्टी में। क्या सब हुआ? उसके बाद जैसे 3 लड़का था तो 3 लड़का में से 2 लड़का मुझे मार रहा था और एक लड़का वीडियो बना रहा था मेरा मारते हुए। तो जो लड़के का बॉयफ्रेंड था तो बेल्ट वेल्ट खोला, चप्पल से लात से वहाँ पे हमको मारना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हारे मोबाइल में जो वीडियो था उसको सारा डिलीट करवा दिया। डिलीट करवा दिया? हाँ, वीडियो फोटो जितना भी था वो लड़के के साथ वाला सारा डिलीट करवा दिया। तुमको मारते हुए वीडियो भी बना लिया? मैं मारते हुए वीडियो ही बना लिया। हाँ, तो फिर और क्या हुआ? उसके बाद हमको हाँ, उसके बाद हमको मार के छोड़ दिया। तो हम वहाँ पर थोड़ा सा थरथर के हम गिर गए थे। ठीक है। तो लाठी डंडा लपड़ थप्पड़ से ही मारा? हाँ। उन लोगों के पास हथियार वगैरह भी था? हाँ, देखिए एक और लड़का उधर से आ रहा था। 3 तो लड़का हम बोल दिए। एक लड़का उधर से कट्टा लेके आ रहा था, मतलब कट्टा इसे दिखा के कि हम आ गए कट्टा लेके उसको, उसके नज़र में। तो हम देख लिए उसका कट्टा, तो वो चुपचाप साइड में वो खड़ा हो गया। तो और कुछ नहीं किया? नहीं, मारा यही लोग? मारा यही लोग। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर अपने हम घर आ गए। घर आने से पहले हमको मतलब हमको मारा तो जो मुझे बचा सकते थे तो हम उनको बोले, जिसके पास हम रहते हैं काम हम करते हैं। तो देखिए कोई सी बात बनता है कि कोई भी किसी को मारेगा तो अपना बड़े को बुलाएगा। तो हाँ, मेरे जिससे रिलेशन था शुरू से, तो हम उसको बुलाएं, जिसका नाम उदय बिहारी है। तो उसको हम बुलाएं। उसको बुलाने के बाद तो वो लड़का को टाइम दिया गया। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। वो जो वीडियो बनाया तुम्हारा मारते हुए, उस वीडियो को वो क्या किया? वो वीडियो वो लड़की को भेजा। ये हम कंफर्म नहीं है कि लड़की को भेजा कि नहीं भेजा, बट वो मेरा वीडियो बनाया है। एक लड़का 2 लड़का मिल के मुझे मार रहा था। कंफर्म नहीं है, लेकिन तुमको कोई बताया कि लड़की को भेजा गया है? हाँ, वो मतलब वो लड़का ऐसा है, वो सबके साथ करता है। जो भी वो लड़की के आगे पीछे घूमता है ना, तो वो लड़की को ये लड़का को पकड़ता है, लेके जाता है सुनसान सा एरिया में, मारता है, वीडियो बनाता है, उसके बाद लड़की को भेजता है। लड़की को भेज हाँ, ऐसा मेरे कान में आया। अच्छा, तुमको लगता है कि तुम्हारा वीडियो भी उसको भेजा हो? हाँ। अच्छा, मारते हुए। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद तुम किसको बुलाए फैसला के लिए? उदय भैया को। उदय को बुलाए? हाँ, उसी दिन? उसी टाइम, मतलब हम जैसे किए तो मतलब 3 से 5 मिनट में गुलाब बाग से नेवाला चौक आ गए। तो उदय आ गया? हाँ। तो उदय क्या किया? तो वो बोले कि कौन है लड़का, मुझे दिखाओ। तो वो नहीं आया। तो उसको नंबर हम दिए भैया को, बात किए कि 7 बजे तक का टाइम दिए भैया, कि 7 बजे तुम आओ, मिल के समझौता कर लेंगे। क्योंकि देखो ये झगड़ा लड़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। झगड़ा लड़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं, काहे कि मेरा पेज चलता है। तो
से आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे अभी हो रहा है, ठीक है, तो मिल के कर लेते हैं सब कुछ। तो वो लड़का नहीं आया, फिर अगले दिन भी उसको टाइम दिए तो उस दिन भी वो नहीं आया। ठीक, हाँ, उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किए तो जैसे हम घर आए उसके बाद तो नॉर्मली सब घर आ गए। घर आने के बाद रात में पापा को पता चलता है ये बात, ठीक है। तो पापा को पता चला 10 बजे रात को, तो वो जो लड़का था, लड़की का बॉयफ्रेंड, तो उसको पापा कॉल लगाए, तो वो जो नाम है उसका स्नेहिल झा। स्नेहिल झा। तो उसको पापा कॉल लगाए, कम से कम 10 से 15 बार पापा कॉल लगाए, तो वो लड़का कॉल नहीं उठाया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब फिर सुबह होके वो लड़का कॉल करता है। कॉल करने के बाद डायरेक्ट बोलता है कौन है रे, किसको? पापा को, मेरे। हमारे पापा को? हाँ, ठीक, तो डायरेक्ट बोलते हैं कौन है तेरे, एक कौन है रे। तो पापा बोले कि हम सूरज का पापा बोल रहे हैं, तुम सूरज को क्यों मारा? अगर तुम मारा है इसको, या तो तुम सॉरी बोल दो, या तो फैमिली के पास मतलब कंप्रोमाइज कर लो। कंप्रोमाइज़ कर लो। तो वो उसमें भी नहीं, आप हम उसको सॉरी बोलते हैं, हम उसको सॉरी बोलते हैं फ़ोन पे नहीं, सामने देखिए मेरा वीडियो बनाया है, मेरा वीडियो बनाया। वो बोला कि हम फोन पे सॉरी बोलते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक। फ़ोन पे सॉरी हम बोल देते हैं। तुम लोग क्या बोले कि नहीं फोन पे नहीं, मतलब सामने आके बोलो? नहीं, तो मतलब सबके सामने बोलो, जैसे मेरा वीडियो बना के मारा है तो वीडियो कहीं भी वायरल हो जाएगा तो दिक्कत है। तो इसलिए तुम सॉरी आकर के बोलो। हाँ, सॉरी मतलब वो उस टाइप में नहीं बोल रहा था, जिस टाइप का मतलब पता नहीं, एक अकड़ से, तो अकड़ से बोल रहा था कि हाँ सॉरी, मुझे बोल भी नहीं रहा था। बोल भी नहीं रहा था। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ फिर और आगे? उसके बाद हुआ कि तो नहीं बोलने, तो पापा मेरे बोले कि उसका आप गार्जियन से हम बात करेंगे उसके घर पे जा कर के। तो उसके अगले दिन फिर तो उसके घर पे हम लोग गए, जिसमें कि हम गए और मेरे पापा गए और अंकल गए, ये सब घर पे गए उनके। तो और भी कुछ लोग गए? हाँ, और कुछ होंगे, तो जिसको हम जानते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो गए उसके घर पे? हाँ, तो घर पे क्या सब हुआ? घर पे उसके जाने के बाद तो हुआ कि जैसे वो बाहर आया, वो बाहर आया, वो बाहर आने के बाद तो पापा लोग बोले कि तुमसे हम क्या बात करेंगे, अपने पापा को बुला। तो पापा को वो गए बुलाने के लिए, वो जो लड़का था, तो पापा को बुलाए। तो मतलब सबके सामने वो मतलब बोले, शुरू से आपको बोले कि वो लड़का कैसा था, किस टाइप का बिहेवियर है उसका, किस टाइप का वो बात करता है। तो उसका मतलब तमीज़ नाम का कोई चीज़ है नहीं। हम जो है डिक्लेयर हम बोलना चाह रहे हैं कि उसके तमीज़ नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे पापा से वहाँ, अपने पापा बगल में है, अपने से बड़े से कैसे बात किया जाता है, कौन है रे, ये तो कॉल पे। फिर वहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं, रे बे करने लगा, समझे, रे बे करने लगा। उसके बाद थोड़ा सा हाथापाई हुआ वहाँ पे। तो पापा डायरेक्ट बोलते हैं कि चलो इसको थाना लेके, तो थाना में ही जो होगा देखा जाएगा। हम लोग इस पे मार, उस जगह पे उदय भी था? नहीं, नहीं थे वहाँ, उस जगह पे उदय नहीं नहीं। था? अच्छा, ठीक। तो मतलब थाना ले जाते हम लोग, मारपीट करके वहाँ क्या क्या ही कर, जब उसका गार्जियन तक नहीं वो सब काम कर पाया, उसका बच्चा को नहीं देख पाया, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन था थाना, तो अब घींच के उसको थाना ही लेके जा रहे थे। अच्छा, उसके घर से खींच के तुम थाना ले जाना चाह रहा था उसको? हाँ, कि अब पुलिस अंकल ही जो है सॉल्व करेंगे हम लोग के मैटर जो भी है, तो इतना ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि तुम खींच के थाना ले जा रहे थे? हाँ, तो थाना तुम ले गए कि फिर वहीं छोड़ दिए? गया नहीं, मामला वहाँ पे शांत हो गया। कौन शांत करवा दिया? मतलब वहीं का जो बगल के अगल बगल के थे, तो मतलब सब चीज़ हो गया, तो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया पूरा सब कुछ। उसके बाद वो लड़का धमकी डायरेक्ट देता था कि अगर तुम मेरा घर पे आया, उससे पहले कॉल पे धमकी देता था कि अगर तुम मेरा घर पे आया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात बोल रहा था वो? जी, अगर तुम उसके बाद वहाँ तो जो हुआ आपस के आसपास के लोगों ने समझा दिया? समझा दिया, तो तुम लोग भी अपने पापा के साथ, चचा के साथ, सबके साथ घर चले आए? घर चले आए। और वो भी अपना घर में था? तो फिर तुम्हारे घर पे मारपीट कैसे हो गई? कैसे होगी, वो लड़का अपना जितना भी उसका सर्कल था, सब गुंडा वाली वाला सब, तो सबको कॉल कर दिया। वो कॉल कर दिया, जैसे हम लोग घर से निकले जाने के लिए, तो 10 से 15 बाइक हम लोग को घेर लिया। उसके बाद फिर वापस से हम घर पे आए अपना, नेवाला चौक वाले घर पे। जैसे घर पे आए तो वहाँ मारपीट करना वो लोग स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ उदय भी आया? हाँ, वहाँ पे उदय भैया भी आए। तो उदय वहाँ कैसे पहुँच गया? उदय भैया को हम बुलाए। तो उदय तो स्नेहिल के घर पे नहीं गया था? गया था लास्ट में,
बाद में लास्ट में हाँ सबसे लास्ट जब हम लोग शांत होकर निकल रहे थे तो उस टाइम आए तो हम भी उदय भैया के साथ अपना घर आने आ गए। तुम उदय के साथ में घर आ रहे थे। उदय तुमको लेकर तुम्हारे घर पे जा रहा था या तुमको लेकर गुलाबबाग आ रहा था? घर। पहले गुलाबबाग ना आ रहा था? हाँ पहले गुलाबबाग उसके बाद मतलब ये घर। तुमको तो उदय वहाँ से लेकर के गुलाबबाग जा रहा हाँ, था हाँ, कि चलो तुम वहाँ विवाद मत करो, हाँ। है ना? फिर रास्ते से तुम लोग घुर गए कैसे? वही 10-15 बाइक हम लोग को घेर लिया। वो उधर घर बाइक वाला लेकर तुम्हारे घर पे गया, तुमको जैसे कैसे घर लिया? जैसे नेवाला चौक जैसे हुए क्रॉस तो वहीं से हम लोग को 10-15 बाइक जो भी जितना भी था तो वो सब हमको घेर लिया। तो घर के क्या मारपीट किया वहाँ? डायरेक्ट हम लोग घर पे आ गए। तो तुम लोग तो गुलाबबाग जा रहे थे हाँ। उदय के साथ में, तो बाइक वाला तुमको घेर के तुम्हारे घर पे आ गया वो? बाइक वाला नेवाला चौक पे, हाँ। नेवाला चौक पे घेरा। हाँ। तो हम लोग डर से कहाँ जाएंगे अपना, फिर वापस से अपने घर ही जाएंगे। तो ये नेवाला चौक वाले घर पे गए। तो नेवाला चौक पे घर गए? हाँ हाँ। अच्छा, उदय से हमारी बातचीत हुई थी तो उसने कहा कि हम सूरज शर्मा को लेकर के यहाँ आ रहे थे, तो उदय को फोन आया कि नहीं घर पे हम मारपीट करने के लिए चला आया है, हाँ। तो चलिए थोड़ा घर पे। हाँ। तो उसके बाद हम लोग उसके घर पे चले गए। हाँ। तो ये बात सही है या तुम्हारी बात सही है? ये बात सही जो आपने बोला ना वो ये बात सही है। ये बात सही है। हाँ। यानी कि वो 10-20 लड़का जो भी था, हाँ तो सारा को वो सब तुम्हारे घर पे पहुंच घर पे गए पहुँच मारपीट करने के लिए रास्ते से। रास्ते से वहीं से घूम के हाँ। तुम्हारे घर पे पहुंच गए। तो तुमको जानकारी मिली कि घर पे पहुंच गया है वो, आए। हाँ। तो तुम उदय को वापस लेकर के चले गए घर पे। घर पे तो घर पे गए तो वहाँ क्या सब हुआ? घर पे जाने के बाद वो लोग डायरेक्ट मारपीट करने लगा। मारपीट करने लगे? हाँ। तुमको मारा? किसको किसको मारा? उदय भैया को मारे। पहले उदय को मारा? नहीं पहले नहीं, जब हम गए ना उससे पहले मतलब घर के और लोगों को मार रहा था वो? हाँ। जब तुम और उदय पहुंचे वहाँ, हाँ तो उदय भैया को भी वो लोग तो उदय को क्यों मारा? ये आखिर मार करने के लिए। उदय को उदय बोला नहीं कि हम मारपीट करने नहीं आए हैं? अब वो समझेगा तब तो। हम लोग बैठ के बात करने के मूड में थे तो वो लोग का एक्शन दिमाग उनको लगा क्या कि उदय गुलाबबाग से आया है तो वो भी मारपीट करने के लिए ही आया है, तो इसीलिए पहले उदय से ही मारपीट शुरू कर दिया। तो ठीक है, उदय को मारपीट शुरू कर दिया, तो सूरज को पता कैसे चला? जब उदय भैया को मारने लगे तो उसके बाद पहले हम फ़ोन किए। किसको फोन किया? सूरज भैया को कि देखिए भैया उदय भैया को मार रहे हैं। उस टाइम था 8-9 बज रहा था। तो भैया उस टाइम सोए हुए रहते हैं, हमको पता है। तो भैया उस टाइम सोए हुए रहते हैं तो भैया हमारी उतना बात को सीरियस करके हम बोल दिए। तो उतना सीरियसली नहीं लिए। उसके बाद वापस से उदय भैया को कॉल लगाते हैं कि भैया हाँ सही में हो गया है, आप आइए। तो फिर वो आया उधर से? हाँ तब वो आए उदय सूरज भैया। अच्छा, तो यहाँ 2-3 चीज़ को क्लियर करो तुम। बोलिए। जैसे कि तुमको बस बिट्टी में वो मारा, वीडियो बनाया, तो तुम सबसे पहले उदय को फ़ोन करके बताया कि भैया हमारे साथ मारपीट हुई। हाँ। तुम उदय को फ़ोन किया, अपने पिताजी को फ़ोन काहे नहीं किया? देखिए जो मुझे बचा सकते थे हम उसको कॉल। क्या तुम्हारे पिताजी तुमको नहीं बचा सकते? हाँ बचा सकते हैं मगर अपने फैमिली तक हम तो पिताजी को बताया भी नहीं। पिताजी को रात में ऐसे ही पता चला तब वो जाके वो कॉल किया। हाँ। तुम पिताजी से छुपा के, परिवार के लोगों से छुपा के रखा। हाँ। उदय को बताया क्यों? कि मतलब इतना मतलब ये सब बात मतलब फैमिली तक नहीं जाना चाहिए इतना। मतलब तभी हम लोग को लगा कि सब छोटा सा बात है, एक फ़ोटो मेरे साथ कोई लड़की उसके बाद मारी तो उसके बाद सही बात है। उसके बाद तुम जब उसके घर पे गए और वो लड़का जो स्नेहिल झा है वो बदतमीजी करने लगा, तो तुम उसको खींच करके थाना ले जाने वाले कौन होता है? हम नहीं खींच रहे थे। तुम अभी बोला ना कि हम उसको खींच के थाना ले जाना हम नहीं, मेरे जितने भी थे मतलब मेरे पापा थे, अंकल थे, सब मिलकर खींच रहे थे। हाँ कि ले चलो थाना। तो वो तुम इसको मारा, थाना में आवेदन दे सकता है कि हमारे साथ मारपीट हुआ या कुछ हुआ कि तुम ही खींच के थाना ले जाएगा उसके घर से। हम थोड़ी ना। हम मतलब तुम्हारा जो साथ में था। हाँ। तो वहाँ भी तुमसे गलती हुई। वहाँ तुमको किसी को घर से खींच करके थाना तुम क्यों ले जाओगे? अगर कोई गलती किया, तुमको गाली दिया है, मारपीट किया है, तो तुम थाना में आवेदन दोगे, पुलिस जाएगी उसको खींच के ले जाएगा, हम है ना? हाँ। अच्छा चलो, यहाँ ये बात हो गई। अब हुआ क्या कि उदय के साथ उस जगह पे मारपीट हो गई तुम्हारे घर पे, है ना? और तुमने फ़ोन कर दिया किसको? सूरज बिहारी को। हाँ। फिर उसके बाद तुम कह रहे हो क्या कि सूरज बिहारी को उदय भी फ़ोन किया। हाँ। और उदय कह रहा है कि हमने फ़ोन नहीं किया सूरज बिहारी को।
सूरज शर्मा ने जब फ़ोन कर दिया भैया को, तब फिर भैया उधर से मेरे नंबर पे कॉल बैक किया हाँ और हमने रिसीव कर लिया। तो रिसीव करने के दरमियान वो आवाज़ सुन लिया कि सही में मारपीट हो रही है, तब वो आ गया। हाँ। अब ये बताओ कि इस दोनों में कौन बात सही है? ये तो हम देखे नहीं कि सूरज भैया उनको कॉल किए, बट वो कॉल पे थे। उदय कॉल किया था, तुम देखे थे उसको? हाँ वो नहीं देखे थे, नहीं देखे थे। नहीं देखे थे। तो ये तुम ऐसे ही बोल दिया कि नहीं उदय भैया कॉल किए, है ना? मतलब चलो। कॉल पे थे, मतलब कॉल पे थे। हाँ। तो तुम तो पहले हम डिस्प्ले में देखें कि सुनो, ये बात बताओ, सूरज भैया का एक कॉल तो है। तुम पहले उदय को बुला लिए, है ना? उदय जब वहाँ मार खा लिया तो तुम फिर सूरज को बोल दिए, तब सूरज कॉल किया अपना भाई को, तो सूरज भी आ गया, है ना? इतना तुम काम कर रहे थे, लेकिन 112 पे फ़ोन नहीं कर रहे थे, पुलिस को फ़ोन नहीं कर रहे थे। हम अपने 112 पे कॉल किए, मगर कॉल नहीं हो रहा था पुलिस थाना चले जाते, मेरे फ़ोन से। थाना जा सकते थे ना, नहीं गए। चलो ठीक है। अब ये बात बताओ कि ठीक है वो लोग आया, स्नेहिल झा और बाकी उसका सहयोगी लोग तुम्हारे घर पे मारपीट किया, तो ये झगड़ा फिर फन सिटी के पास कैसे पहुंच गया? देखिए मतलब फन सिटी के पास हम वहाँ पे थे नहीं, हम्म, वहाँ पे जो घटना घटा वहाँ पे हम थे नहीं। तो फन सिटी के पास ये लोग गया कैसे तब? ये लोग कैसे गए हैं ये नहीं पता है मुझे। हम घर पे ही रुक गए। तुम घर पे ही रुक गए? हाँ। तो फन सिटी के पास कौन कौन गया? मेरे पापा गए थे। तुम घर पे ही रह गए? हाँ। तुम्हारे साथ इतना ही मामला है? हाँ, उसके बाद जो वहाँ जो हुआ तुम्हारे पापा के साथ हुआ? पापा के साथ हुआ। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार। सूरज कुमार। ये वही ब्लॉगर है जिनके ब्लॉग बनाने के क्रम में विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट तक, हत्या तक पहुंच गया। इसके बाद इसका कहना है कि हम घर पर रुक गए और इसके पिताजी और चाचा सब मिल कर के सूरज बिहारी और उदय बिहारी के साथ फन सिटी के पास गया। तो उसके पिताजी से बात कर लेते हैं कि उसके बाद और कैसे कैसे क्या हुआ। हमारे साथ इसी कहानी को आगे बताने के लिए सूरज शर्मा के पिताजी सुबोध शर्मा जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। अच्छा सुबोध शर्मा जी, जी सर। आपके घर पे मारपीट हुआ, जी उस जगह पे उदय था, उदय बिहारी, जी बेवजह वो भी मार खाया, जी। और उसके बाद क्या हुआ? आप लोग फन सिटी में मतलब कैसे पहुंचे वहाँ? जैसे हम लोग को फन सिटी पहुँचे जाए नहीं, वहाँ फन सिटी गए क्यों, मतलब किस वजह से गए? सुलह करने के लिए। जैसे जैसे उदय, आपके उदय तो आपके घर पे था, वो मेरे घर पे था, उदय भैया मेरे घर पे था, सूरज बिहारी भी वहीं आया, सूरज बिहारी मेरे घर पे आए। ठीक? उसके बाद आने के बाद तो सबको बोला कौन सी यहाँ पे नहीं करो, चलो रोड पे, मतलब रोड घर पे फैसला मत करो। घर पे फैसला मत करो। बात क्या बोला? हैं? क्या बोला? ये बात बोला वहाँ का आदमी सब, बोला कि यहाँ चल जाइए, रोड पे चल जाइए, ठीक ना। तो रोड पे गए हम लोग, फन सिटी के पास चले गए, जहाँ सिटी कैमरा के था, पास, हाँ। जहाँ कैमरा लगा हुआ था, हम लोग वहाँ रुके। कौन कौन गए आप लोग? हम गए, एक मेरा भाई गया, और उदय भैया गए, और उनके साथ जो 2-3 आए थे वो गए। हम भी गाड़ी में बैठे, स्कॉर्पियो में बैठे, तो वहाँ गए हम लोग। तो जहाँ कैमरा लगा हुआ कई था, गाड़ी था आप लोग? 2 गाड़ी, कौन कौन गाड़ी थी? एक स्कॉर्पियो था वाइट कलर का, अच्छा, स्कॉर्पियो पे कौन था? हम थे, मेरा भाई था, अच्छा, और उनका 1-2 आदमी था, एक आदमी वो थे। और भैया जो आए थे काला वाला स्कॉर्पियो से, नया वाला जो है, तो उदय कुछ से आया था? वो बाइक से आए थे। वो बाइक से आया? हाँ, चलिए, तो बाइक वहाँ भी- फन सिटी के पास भी वो बाइके से गया। हाँ, तो बाइक भी गया वहाँ? हाँ। आपका उजला वाला जो गाड़ी है, हाँ, वो भी गया। 4 व्हीलर, वो भी गया? जी 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 और सूरज बिहारी का जो ब्लैक कलर का जी, जी, गाड़ी जी। है वो भी गया? वो भी गया। तीनों लेकर के आप लोग फन सिटी के फन पास? सिटी के पास गए, जहाँ कैमरा लगा हुआ था। क्या आप लोगों को पहले से पता था कि वो लोग वहाँ है? नहीं, फिर तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ गए, ठीक। वहाँ जाने के बाद जहाँ कैमरा लगा हुआ था, हम लोग वहाँ पे रुके। वहाँ रुकने के बाद उसको कॉल कर किया गया। कॉल कौन किया? मेरा भाई किया, मेरा भाई किया कॉल क्या नाम कि है भाई का? सर भाई पवन। पवन शर्मा। हाँ, तो वो वो उधर किसको फोन किया? उसको ये भैया बोले क्या, फ़ोन करके बुलाओ। अच्छा, सूरज भैया बोले फ़ोन करके बुलाओ, बात करते हैं। तो वही फ़ोन करके बुलाया, तो उसका मोबाइल ऑफ था, ठीक। बरजेश का। बरजेश का। तब दूसरे नंबर उसका छोटा भाई का नंबर से फिर कॉल किया, नंदू के नंबर? नंदू के नंबर पे। हाँ, ठीक। तो वो बोला कि हाँ ठीक है,
हम आते हैं। जैसे आया आप लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे? हाँ इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग हाँ आएगा तो फैसला होगा? हाँ हाँ, जो भी बात होगा। हाँ। तो फोन पे भी कोनो धमकी चमकी वाली नहीं, बातचीत हाँ फ़ोन पे बोला कौन सी आप मार करने के लिए आए हैं, मार करने के लिए आए हैं तो हम तैयारी हो के आएंगे, ऐसे बोला वो फ़ोन पे। फोन पे बोला ही ना? हाँ, तैयारी करके आएंगे हम। तो आप लोग क्या बताए? हम लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, भैया बुला रहे हैं, खाली बात करना है। तो वो आया, पहले बरजेस आया, उसके साथ में जो था वो आया। आने के बाद लाल टिका वाला गाड़ी हाँ लाल टीका वाला आने के साथ उधर साइड में गाड़ी लगाया, तुरंत गाड़ी साइड में लगाया और दोनों में झड़प हो गया, से? किसमें? उदय भैया में और वो बरजेस में। दोनों आपस में लड़ गए? हाँ, आपस में तुरंत लड़ गया, जैसा वीडियो में भी देखा जा रहा है कि वो आपस में तुरंत लड़ाई हो गया। तो उतने में सूरज भैया उसको छुड़ाने के लिए गए, मतलब छुड़ाने के लिए घींच के उधर साइड कर रहे थे। तो उधर से फिर बाइक लेकर आया, आने के बाद तुरंत गोली एक हवाई फायरिंग किया और उसके बाद भैया को 2-3 गोली मार दिया। तो आप वहीं थे मौजूद? हम वहीं थे मौजूद, 2-3 गोली भैया को मारा, उसके बाद गिर गया। उधर से जो आया तो आप वहाँ मौजूद थे? आप लोगों में आप भी कम नहीं थे? जी जी। तो आप लोग देख रहे थे ना कि वो हवाई फायरिंग किया? हवाई फायरिंग उससे पहले झड़प जो हुआ ना, हम लोग घींचाटानी कर रहे थे, मतलब छोड़ो बात करो। इतने में वो लड़का आया, देखा झगड़ा ना, सीधा हवाई फायरिंग किया, तुरंत मार दिया। हवाई फायरिंग जब किया तो आप लोग अलर्ट नहीं हुए? नहीं, हम लोग के पास हथियार नहीं था। तो अलर्ट होने का मतलब हथियार थोड़ा ही है। जी जी जी। अलर्ट होने का मतलब है कि हम सावधान हो जाएं, हाँ। कोई चलाएगा तो थोड़ा बचने का कोशिश हाँ। करें। तो आप लोग वो सब ध्यान नहीं दिए? तो नहीं, हम लोग वही झगड़ा को छुड़ाने में रह गए। और उधर से आया तुरंत 2 सामान निकाला, एक चमक रहा था वो, एक काला कलर का था वो, एक ही लड़का लेकर आया। एक हवाई फायरिंग करने के बाद वो एगो काला वाला दे दिया उसको, बरजेस को दे दिया। और उसके बाद ये व्हाइट वाला से उसको गोली भैया को मारा गया। तो उस समय जिस समय गोली ताना मारने के लिए, हाँ, तो उस समय सूरज उसको देख रहा था कि नहीं देख रहा नहीं था? छोड़ा रहा था वो पीछे से मार दिया? हाँ, दूसरे में छोड़ा रहा था, दूसरा आदमी मार दिया उसको, साइड से दूसरा आदमी मार दिया। तो ये जो गार्ड वगैरह कहाँ था उस समय? गार्ड भी था वहीं पे, गार्ड पे वहीं पे था, लेकिन आपका गार्ड जो गार्ड भाई गया था साथ में, जी, वो लोग क्या कर रहा था? सब वहीं पे था, सब वहीं पे था। तो आप लोग मुंह देखते रह गए वहाँ? हम लोग कभी झगड़ा लड़ाई वाला अथी किए हैं नहीं, कि जो एक्टिव रहेंगे कैसे क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। हाँ। तो वो लोग वही कामें करता है, तो वो लोग को आइडिया होगा क्या करना है नहीं करना है। तो जो हथियार लेके गार्ड था वहाँ, हाँ, गार्ड क्या किया वहाँ? गार्ड पकड़ने, जब गोली चलने के बाद है ना, गार्ड बोला कि गाड़ी में हम हथियार रख दिए, लेकिन वीडियो में जैसा देखा पड़ रहा है कि हथियार लेके घूम रहा था, लेकिन गाड़ी में रखा है वो भी नज़र आ रहा है। भैया बोले होंगे गाड़ी में हथियार रख दो, ऐसा कोई मामला नहीं है, पर बातें ना होगा तो कि भयभीत हो जाएगा। एगो होता है ना, सामान देखने के बाद कोई भी भयभीत हो जाए, हाँ, मतलब दिमाग आक्रोश में आ जाता है। तो बात नहीं बढ़े तो हाँ। सूरज बिहारी बोला कि हथियार रख दो। हाँ रख दो। नहीं तो पहले वो गार्ड हथियार लेके हाँ एकदम घूम रहा था। उसके बाद रखते हुए भी वीडियो देख रहे हैं हम, रखते हुए भी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद फिर कौन गाड़ी में वो हथियार रखा? वो काला वाला गाड़ी में, उसी में रखा? हाँ उसी में रखा। उसके बाद उसके फिर बाद गार्ड कहाँ, मतलब छुड़ाने चला गया? हाँ छुड़ाने चले गया, और आप भी छुड़ा रहे थे? हम लोग भी छोड़ा छोड़ी कर रहे थे। तो मतलब ये बात बताइए जी कि वो लोग शुरू में आया 2 आदमी, जी। एक बरजेश, हाँ, एक वो टीका वाला, टीका वाला, हाँ ये 2 ही आदमी आए 2 आदमी आया। और 2 आदमी भिड़ गया उदय से, हाँ, और आप 10 आदमी मिल करके छुड़ा रहे थे तो नहीं छूट रहा था? नहीं पूरा उठा पटक पूरा हो रहा था, पूरा उठा। आप लोग पहले मतलब ये समझ के नहीं रखे थे कि आएगा तो पंचायती करना है, झगड़ा नहीं करना है? नहीं, हम लोग वही सोचे थे। तो फिर झगड़ा कैसे हो गया? झगड़ा हो गया जैसे आया ना, हाँ। और उदय भैया ये दोनों भिड़ गए। अच्छा, उदय को जो मारा था, हाँ उसको गुस्सा था, जी जी जी। इसी बात से दोनों आपस में हाँ लड़ गए। आपस में काहे तुरंत, मारा? हाँ काहे मारा, जबकि इस मामले से उदय का कोई लेना देना नहीं था। कोई नहीं लेना देना था। तो उसमें सूरज उसको छुड़ाने गया, तो सूरज हाँ। के पास उस समय गन था कि नहीं उसका? हाँ, जैसे झगड़ा पहला झगड़ा जैसे हुआ ना, उसी समय उसका सामान छीन लिया गया, वो लोग छीन लिया था। झड़पे में हाँ, झड़पे में वो खींच लिया, पहले सामाने जब ये के। छुड़ा रहा है तो वो अंदर से खींच लिया। हाँ, सामाने खींच लिया। तो उसका उदय जो सूरज बिहारी का सामान था उससे भी फायरिंग किया? नहीं नहीं, उससे फायरिंग नहीं हुआ। उससे फायरिंग नहीं किया, नहीं। वो खाली ले लिया वो। हाँ, छीन लिया उससे। और तो छीनने के बाद भैया देखने लगे कि नहीं है, हाँ। तो हल्ला करने लगे कौन लिया कौन लिया कौन लिया। हाँ।
बस ऐसे ही कौन लिया तब तक उधर से गोली भी तब मार तक में गोली चल गया। तो उस समय एक जो गाड़ी लेके भागा है, काला कलर की गाड़ी लेके, वो काला कलर का गाड़ी अदर का है लग रहा है हमको। उस समय उस गाड़ी नहीं था, हम ही लोग का गाड़ी दो है, एक काला कलर का, वो जो सायरन उरन जो देख रहे हैं ना, जो वीडियो में काला कलर का गाड़ी दिख जो रहा है, वो गाड़ी किसका है? वो लग रहा पब्लिक का गाड़ी है। जैसे कोई गुजरता है ना, कोई गुजरता है तो देखा वहाँ गोली गांठ हो गया तो भाग रहा है, वो तेज़ी से भाग गया, वो हम लोग का गाड़ी नहीं है। वो आप लोग का गाड़ी नहीं है गाड़ी हम लोग का। तो सूरज को गोली लगने के बाद जब वो गिर गया है, हाँ तो उसको जो उठा करके आप लोग ला रहे हैं, हाँ, मेरा भाई, छोटा भाई उठाया है। तो लाया है, हाँ तो वो अपने गाड़ी के पास लाया हाँ, अपने गाड़ी पे, काला वाला है? गाड़ी आप लोग पे। का गाड़ी इधर था इसका? हाँ हाँ, कैमरा में दिख रहा जो है। कैमरा में जो गाड़ी है वो गाड़ी दूसरे का है? नहीं नहीं, जो कैमरा में काला कलर का है हम लोग का गाड़ी है। तो जो भागा गाड़ी, वो भागा स्कॉर्पियो काला कलर का जो है, लग रहा अदर का है, बाद में गया है ना गाड़ी। नहीं तो वो गाड़ी तो वही जो रुका हुआ था वही गाड़ी भागा है। उसमें लोड करके भागे हैं, जो भैया का है ना उसमें और अंदर उस गाड़ी करके। को चलाने वाला वही आदमी है जो कि सूरज के साथ में घूम रहा था। नहीं, वो तो बोला क्या, ये स्टेटमेंट में सुने क्या, उनका जो गार्ड है वो बोला कि गार्ड हम चला के लेके गए हैं। उसमें बोला कि हम चला के ले गए हैं भैया को, वो बोल रहा है। और कौन चला के ले गया ये तो हम नहीं देख पाए। जितने भैया को गोली लगने के बाद हम भागे, मेरे पे जो। अच्छा, तो वीडियो में एक चीज़ और देखे होंगे कि हेलमेट वाला है जो, हाँ, हेलमेट वाला, वो मेरे घर पे भी आया था झगड़ा करने के लिए। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो रजनीश, हाँ उसका नाम है रजनीश। जो, रजनीश सिंह। हाँ रजनीश सिंह नाम है उसका, जो लाल कलर का पहना हुआ टोपी, ये हेलमेट जो पहना हुआ, उसका नाम रजनीश है। वो मेरे घर पे भी आया था। तो मतलब लड़ाई में वो भी है? हाँ, लड़ाई में वो भी है। तो ये तमाम लोग हाँ, मतलब विवाद में जी जी, रह गया वो। हाँ। जो हम जो भागे थे मकई की तरफ, मकई की तरफ भागने के बाद 36-40 तरफ एक रोड है पीछे से, उधर जब भागे ना, वो रजनीश हमको मिला, वो रोड में मिला। जैसे हमको देखा ना वैसे गाड़ी घुमा लिया वो। जैसे गाड़ी घुमाया, नज़र का छेप हुआ, फिर हम मकई में घुस नहीं, गए। तो वहाँ तो जो वीडियो में दिख रहा है, हाँ, आप लोगों ने किसी अपराधी या किसी को पकड़ने का कोई कोशिश भी नहीं किया है। हम वो लोग, गोली मार के इजीली जा रहा है, हाँ, और आप लोग टुकुर टुकुर वहाँ देख रहे हैं। हम लोग को कोई समझे में ना आया। तुरंत में ये सब हो गया। तुरंत में हाँ सारा हाँ कुछ हो गया। हाँ, विवाद कहीं और था कहीं हो गया, और मारा गया कोई और। हो गया। अच्छा, आप हमको ये बात बताइए, हाँ जब आपको पता चला हाँ। कि आपका बेटा के साथ मारपीट हुआ है वीडियो बनाने में, तो आपने बेटा से सब जानकारी ली? हाँ, रात में हम इससे जानकारी लिए। जब हमको 10 बजे रात में मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम उसको कॉल किए। तो आप बेटा को ये बात पूछे कि बाबू तुम्हारे साथ कोई भी घटना घटी, तुमने हमको काहे नहीं बताया? नहीं नहीं, हाँ ये बात हम बोले हैं। तो कोई भी चीज़ बाहर में होता है हमको क्यों न बताया। तो हमको दूसरे से पता चला, तो हम कॉल तुरंत किए हैं। अच्छा, तो दूसरी बात आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आप हाँ और आपका भाई हाँ दोनों हाँ सूरज बिहारी, उदय बिहारी के साथ में आप लोग सब मिल के वहाँ गए? हाँ फन सिटी के हाँ, पास? फन सिटी पे गए हैं गाड़ी में गए बैठ के। हाँ जी पंचायती करेंगे, जी, आप गए थे? हाँ एकदम लेकिन गए। आपको तो ये पता था कि वो लोग अपराधी चरित्र का आदमी है? नहीं, हम लोग 3 साल से यहाँ रहते हैं, बेलोरी में तो रहते आपका हैं। भाई तो वहीं रहता है? जी आपका भाई तो वहीं रहता है? हाँ, मेरा भाई वहीं रहता है। तो भाई तो जानता है सब बात? हाँ, भाई तो जानता वो क्या होगा। आप लोग को सूरज बिहारी को या उदय बिहारी को ये बात नहीं बताया कि भैया ऐसे लोग अपराधी आदमी है, उस तरह से ऐसे बात नहीं करता है वो लोग? हाँ, लेकिन हम लोग को कोई ये नहीं है कि ऐसा करेगा, और हम लोग को कभी इस सब में रहबे नहीं किए जो हम लोग को ऐसा जानकारी रहेगा कि ऐसे कर देता है वैसे कर देता है, होता है एक। नहीं, अगर आप उस चीज़ में नहीं रहे हैं जी तो आपके बेटा के साथ कोई विवाद हुआ, जी जी, तो आप क्या कहते हैं, स्नेहिल झा के पास घर पे चले गए, हाँ उनके घर पे हम गए। उनको खींच करके थाना ले जा रहे थे। हाँ, तो आप उनके, पुलिस में क्यों नहीं गए? नहीं सर, वहाँ जब गए ना, वहाँ जाने के उनको पिताजी को बुलाने के बाद हम लोग बात कर ही रहे थे उनके पिताजी के साथ। उतने में वो बोलता है कि तुम यहाँ कहाँ आया। स्नेहिल बोला तुम यहाँ कहाँ आया। तो इतना बोलने के बाद हम लोग में हाथापाई हो गया। हाथापाई होने के बाद हम बोले कि चलो इसको पुलिस से फैसला करेगा, ऐसे बोले, चलो लेके, ऐसे बोले कि चलो लेके पुलिस से फैसला करेगा। फिर वहाँ का पब्लिक जो थे, वहाँ का अगल बगल आस पड़ोस का, उसके बाद बुझा समझा के तब वहाँ पर मामला शांत हो गया था कि जाइए आप भी अपना घर, हम भी अपना घर जाते हैं।
तो हम लोग अपना घर आ रहे थे। फिर यहाँ रिएक्शन हो गया। हाँ। अच्छा, घटना की जगह पर आपका बेटा नहीं गया था? नहीं। जहाँ घटना आपके घर पे मतलब शुरू हुआ और जहाँ गोली चली फन सिटी के पास, वहाँ आपका सूरज शर्मा गया था क्या? जी नहीं, वहाँ पे नहीं गया था। हम सूरज को यहीं रख दिए थे घरे में, बोले तुम यहीं पे रहो, हम लोग जाइए रहे हैं। तो सूरज को आप वहाँ नहीं ले गए? जी वहाँ पे नहीं ले गए, हम बोला है घरे। कि सूरज को ले जाएंगे तो वहाँ बात बढ़ अब जाएगी। विवाद बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो और अपना झगड़ा। बेटा को आप घरे में रह दिए? हम अपना बेटा को घरे में बोले कुछ तुम घरे में यहीं रह दिए। रहना। और उन लोग को लेके गए वहाँ? हम लोग गए साथ में। अच्छा, ये बात तो ये, हाँ, ये बात हो गई। जी। उधर से जो स्नेहिल झा है वो भी आया था वहाँ सेनहिल उसका बड़ा भाई आया है। जहाँ गोली कांड हुआ? हाँ, उसका बड़ा भाई आया है। उसका बड़ा भाई आया? हाँ, स्नेहिल नहीं आया? नहीं, सेनहिल को हम नज़र में नहीं हमको नज़र आया, लेकिन उसका बड़ा भाई आया था। यानी कि घटनास्थल पर हाँ। जिस दोनों से झगड़ा हुआ, हाँ। वो दोनों में से कोई नहीं गया? नहीं गया है, उसका बड़ा भाई गया। उसका दोस्त यार बड़ा भाई चला गया, हाँ। आपका दोस्त यार बड़ा भाई चला गया, हाँ। और इसमें कांड हो गया। कांड हो और जहाँ विवाद शुरू हुआ वो गया। लोग दोनों अपना घर में, हाँ, घर जो में भी, रहा। हाँ जो भी हो, हम तो छोड़ दिए थे घरे में, वो अच्छा, कहाँ है हमको ये पता। बताइए सुबोध जी, ये आपका बेटा से मामला शुरू हुआ, जी। अगर आप इस मामले को सुलझाने के लिए जी। उदय बिहारी के अलावे हाँ। आपका बेटा भी जी। पुलिस के पास चले जाता? नहीं, वो वहाँ होने के बाद, हाँ, वहाँ हाथापाई होने के बाद। ऐसे भी अगर आपके बेटा को मारपीट करके वीडियो बनाया था, जी जी जी, तो आपको उदय बिहारी के पास जाना था कि पुलिस के पास पुलिस के पास जाना था। तो आप क्यों नहीं गए वहाँ? तो वहाँ वही ने बोला कि आके हम माफ़ी मांग लेंगे क्या तो हम। माफी अगर वो नहीं मांगा तब तो आप पुलिस के पास जा सकते थे। हाँ, तो उसके बाद वहाँ फिर भी आप नहीं गए पुलिस के पास, उसके घर पे चले हाँ, गए। वहाँ झड़प होने के बाद सीधा हम लोग जा रहे थे थाना। हम जो जा रहे थे सनहा देने के लिए जा रहे थे। जैसे नेवालाल चौक पे जैसे ही जा ही रहते था ना, नेवालाल चौक पे है ना, सब लड़का को देखे, पूरा घेरने लगा, तो हम लोग सीधा घर आ गए भाग ठीक है, के। बात तो लगभग समझ में आ गई। अब जी। ये बात बताइए कि अब तो सूरज बिहारी की हत्या हो गई, जी इसके लिए जो दो पहलू है, जी एक आपका हो गया आपका बेटा सूरज शर्मा, जी दूसरा हो गया स्नेहिल झा। जी इस दोनों से विवाद शुरू होता है बीच में एक लड़की को लेकर के, जी। और मामले में बेवजह सूरज निर्दोष, बिहारी की हत्या निर्दोष। होती है, जी जी, निर्दोष। जो कि ये कहता है जी। कि पंचायती करने आए हैं तो हथियार को रख दो, जी, ताकि वैसा ही सूरज भी वैसा था ही नहीं कि लड़ाई मतलब के वो- हथियार दिखाएंगे, ये करेंगे, वैसा उसकी था। ऐसा ऐसा कुछ कभी उसके नहीं, नेचर में नहीं रहा। कभी नेचर में नहीं रहा ऐसा। उस पर कोई केस हाँ। मुकदमा या लड़ाई झगड़ा कभी कभी करता नहीं, था? कभी नहीं। मेरे यहाँ आते थे वो, हाँ। जो बना हुआ रहता निकाल के खाते थे। कभी नहीं ऐसा एहसास होने दिया हम लोग को कि पारिवारिक कि सदस्य नहीं है। हाँ, पारिवारिक सदस्य नहीं है कि उतना पैसा वाला का बेटा है, उसके बाद उतना पैसा वाला है। कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं। कभी नहीं। सिस्टर का भी उनका शादी हाल फिलहाल में हुए, तो होने के बाद जो सामान जो बचा हुआ था वो पहुंचाने के लिए फिर आए थे सुबह में चलिए, कि सूरज चलो, उनके घर पे सामान जाने हैं। फिर सुबह में सूरज को लेके गया वहाँ उनके यहाँ। अब तो सूरज बिहारी की बेवजह बेवजह। जान चली गई। जी 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 जी, शहर का एक उभरता हुआ चेहरा था। बिजनेसमैन, जी जी जी, जो नामी गामी ब्लॉगर भी था, जी। चेहरा था उसका फेमस, और वो यही चला गया। बोलेंगे सरकार को, इस बात को न्याय कीजिए। तो उस केस में आप गवाह हैं? पूरा सी गवाह हैं हम, एक पैर पे खड़ा। मेरा फांसी भी चढ़ जाएगा उनका परिवार के लेके, हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि जी। अभी जब गवाह हैं आप, जी। तो आपको किसी तरह का किसी तनाव तरह भी है? मेरे बहुत तनाव है मेरे ऊपर में। क्या तनाव है? जैसे बाहर निकलते हैं ना, हमको सुनने के लिए मिलता है कि तुम गवाह बना है, तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा है, कहीं मारा खा जाएगा। सुनने के लिए हमको मिलता है। हम डर से ज़्यादा इधर उधर नहीं निकलते हैं। यही कहेंगे सरकार से कि इस बात को न्याय कीजिए, मेरे ऊपर भी थोड़ा देखिए। हम तो इसके लेकर के आप सना वगैरह कुछ देने जा रहे हैं? हाँ, सना हम अब देने जा रहे हैं। हमको दो खतरा महसूस चार दिन से हमको खतरा बहुत महसूस हो रहा है। इसीलिए हम थोड़ा सना दे देते हैं कि मेरे ऊपर खतरा है। अब जो उन लोग करे। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है जी, वो कितना संतोषजनक लग रहा है? जो अभी तो लोग पुलिस के द्वारा जो हम सुन रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ी पकड़ाया उसको उठाया गया है। उसके बाद तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है कि कहाँ है न है। और ऐसा भी नहीं होता है कि ये पुलिस लोग खोज रहा है कि यहाँ खोज रहा है, वहाँ छापामारी किया, वहाँ छापामारी किया। ऐसा नहीं हमको नज़र आ रहा है। ये भी बात बताइए आप कि चूंकि आप तो उस गांव के रहने वाले भी हैं, जी, अभी जी। वहाँ नहीं रहते हैं, हाँ
सूरज क्या कहते हैं, ब्रजेश सिंह, नंदू सिंह, स्नेहिल झा जी। और जो तमाम लोग हैं, जी जी। ये लोग कैसा, किस स्वभाव का आदमी है, पहले से देखिए कैसा रहा है इस पर? देखिए, पहले से तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम चला है। सब बोलता है ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। पहले उस पर केस मुकदमा रहा है? हाँ, अब सुनने के लिए हमको मिल रहा है, अब हम जान रहे हैं उन लोग को। पहले हम कभी नहीं चेहरा देखे उन लोग का। आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके बेटा गलती के कारण जी एक उभरता हुआ लड़का का, निर्दोष लड़का की जान चली गई, जी। ये आपको फील हो रहा है कि नहीं? इतना फील हो रहा है कि एक छोटा मोटा मामला लेके एक बड़ा आदमी का मौत हो जाना, और कौन न किसका मदद करता है। जो हमसे पावरफुल रहता है उसी की न मदद लिया जाता है। कानून से ज़्यादा पावरफुल कौन है? आपको तो कानून का मदद लेना चाहिए। हाँ, लेकिन समझे ना। आपने लिया नहीं। हाँ, हमने आपका नहीं बेटा भी जी आपका बेटा भी उदय को फ़ोन कर दिया, जी 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 फिर वही जा करके फिर सूरज को फ़ोन कर दिया, जी 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 और वो बेवजह आपके बेटा जी के इस पे आ गया। जी। जबकि उसका अगर कोई कोई हाँ विवाद बढ़ा था जी तो जी अपना पिताजी को बोलेगा, अपने रिश्तेदार को बोलेगा, अपने परिवार को बोलेगा, जी जी। लेकिन वहाँ बोल करके उसको उलझा दिया। अब हम लोग को चलिए ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि सूरज को न्याय मिले। न्याय मिले। न्याय के लिए हमको उनका परिवार का जो बोलेगा करने के लिए हम हाजिर हैं। उसके लिए हम पीछा नहीं हटेंगे। मेरा जान भी चले जाएगा, जो चीज़ वो खोया है, हीरा खोया है, हम लोग तो धूल के बराबर भी नहीं है, एक मजदूर हैं। चलिए अच्छी बात। ये आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि मामला कैसे बढ़ा और कहाँ तक पहुँच गया। सूरज बिहारी की जान कैसे चले जाती है। एक ब्लॉगर जो कि उसका बाद में एडिटर बन जाता है, उससे एक लड़की को लेकर के एक स्नेहिल झा नाम करके लड़का से विवाद होता है, मारपीट होती है, वीडियो बनाता है, और उसके बाद फिर मामला इस तरह से बढ़ जाता है कि पंचायती करने के लिए गए, समझौता करने के लिए गए पूर्णिया के नामी व्यवसायी सूरज बिहारी की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हत्या के कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। जबकि बिहार हो या देश हो, हमारी पुलिस इतनी मजबूत होती है, हमारा तंत्र इतना मजबूत होता है कि अगर आतंकवादी भी घुसता है देश में तो उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है, उसको उठा लिया जाता है। तो आखिर इस तरह के मामले में जो कि हमारे पूर्णिया शहर से जुड़ा हुआ है, 12 टीमें काम कर रही हैं, एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार ऊपर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बावजूद उस अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आखिर क्या वजह है, किनका संरक्षण है या नहीं है, या पुलिस मन से काम नहीं कर रही है, कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब जनता चाह रही है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।